स्टॉकहोम सिंड्रोम समझते हैं? स्टॉकहोम सिंड्रोम एक ऐसी मानसिक स्थिति, मेंटल कंडीशन को बोलते हैं जिसमें जो इंसान आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा है, आपको उससे सहानुभूति हो जाती है, उसी से हमदर्दी हो जाती है। तो बिहार की जनता जो है उसको अपने नेताओं से बहुत हमदर्दी है। इन नेताओं ने जब लालू जी का राज था 15 साल तो जंगल राज था। सुशासन बाबू के राज में बिहार सबसे गरीब राज्य था और रह गया, बीमारू राज्य कहलाने लग गया। लेकिन जनता को इतनी सहानुभूति है इन लोगों से कि अभी भी इन्हीं के पीछे दीवाना है, पूरा जनता दीवाना है इन्हीं के पीछे। और सबसे बुरा हाल मुसलमानों का है। इनको सेकुलर पार्टियों ने लतियाया, जुतियाया, दुत्कारा, लेकिन ये हिलने को तैयार नहीं है। और इनफैक्ट देखा जाए तो पूरे कंट्री का भी यही हाल है। मतलब बिहार सबसे गरीब राज्य है, 6,000 रुपये एवरेज इनकम है, 20,000 से कम कमाता है 90% आदमी। लेकिन उसके बावजूद यही नेता राजद या नीतीश, यही दो पाले में ये लोग बटा हुआ है। इनको समझ में नहीं आता है कि इनका कैसे उत्पीड़न हो रहा है। इनफैक्ट इनको सहानुभूति हो गई है कि अरे लालू जी का लइकवा ना बनी चीफ मिनिस्टर तो नीतीश जी फिर ना बनी चीफ मिनिस्टर, कि पासवान जी का लइकवा ना बनी चीफ मिनिस्टर। इसी में उलझे हुए हैं। मतलब उसका लड़का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा या कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा इसकी फ़िक्र है। अपनी ज़िंदगी का क्या हाल है इसको किसी को समझ में नहीं आता है। और रही बात मुसलमानों की, खैर उनकी तो बात करना ही बेकार है। वो तो स्टॉकहोम सिंड्रोम के चैम्पियन हैं। उनकी ज़िंदगी जिसने अजाब कर रखी है उन्हीं के पीछे पीछे घूम रहा है, दरी बिछा रहा है, नारे लगा रहा है। और इनफैक्ट पूरी कंट्री का ये हाल है। और जिन लोगों को मेरी बात बुरी लग रही है उनसे पूछना चाहता हूँ मैं कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि कंट्री से बाहर कहीं का पासपोर्ट मिले, वीज़ा मिले, नहीं जाइएगा? 100% जाइएगा। बात बना रहे हैं तो फिर काहे भाई बदलने को तैयार नहीं हो अपनी स्थिति को? अब कैसे बदलोगे खुद सोचो, ये हम नहीं बताएंगे।